जीडीएक्स को किसका संरक्षण? कौन है जीडीएक्स? जीडीएक्स दरअसल शराब के दुकानों में जेएसबीसीएल जो कॉरपोरेशन है, झारखंड स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड, वहां काम करने वाली एक मैन पावर कंपनी है जो राज्य सरकार की इस दुकानों में मैन पावर सप्लाई करती है। लेकिन इस कंपनी को पलामू में ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया क्योंकि कंपनी के जो बंदे थे, जो स्टाफ थे, उन्होंने शराब बेच दी। उसका जो पैसा आया वो कंपनी ने विभाग में जमा ही नहीं कराया। भारी उलटफेर हो गए, करोड़ों रुपए का अनियमितता करोड़ रुपए की सामने आ गई, जिसके बाद जीडीएक्स को टर्मिनेट किया गया। उसकी सिक्योरिटी 9 करोड़ रुपए की थी, उसको जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। तब जैसे तैसे करके विभाग को पैसे वापस मिले। लेकिन गंभीर सवाल वहीं खड़ा हो जाता है, जो कंपनी ब्लैकलिस्टेड है मैन पावर के मामले में, जिनके बंदों ने, जिनके लोगों ने शराब बेचकर पैसे नहीं दिए थे कंपनी में और कंपनी विभाग को नहीं दे पाई थी, उसी कंपनी के मैन पावर, उसी कंपनी की सिक्योरिटी एजेंसी भी है जीडीएक्स की, जिसके स्टाफ, जिसके कर्मचारी कह लें, वो रांची और जमशेदपुर के शराब दुकानों की सुरक्षा करते हैं। मतलब बिल्ली को दूध की रखवाली का जिम्मा दे दिया गया है। और हो यह रहा है कि लगातार चोरी के मामले सामने आते जा रहे हैं। बुंडू में चोरी हो गई 8-9 लाख की, सरायकेला में चोरी हुई, रांची में चोरी हुई। रात में 10 बजे से 6 बजे तक जीडीएक्स को अपने स्टाफ देने हैं, अपने गार्ड देने हैं जो दुकान के बाहर रखवाली करेगा। लेकिन किसी भी दुकान में शायद ही आपको गार्ड नजर आए। दुकान वालों से भी पूछिएगा तो वो भी कतराते हैं बताने से क्या किसकी मिली भगत है, कौन किसको पैसा देता है। लेकिन आखिर जीडीएक्स पर इतनी मेहरबानी क्यों है कि ब्लैकलिस्टेड होने के बाद भी इस कंपनी को उत्पाद विभाग सारे नियम कानून ताक पर रखकर संरक्षण दे रहा है? क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में शराब का रंगीन खेल बन रहा काला। शराब दुकानों में चोरी के मामले में तेजी से वृद्धि। बुंडू में 8 लाख, रातू रोड में 2 लाख और बूटी मोड़ में करीब 7 लाख की चोरी। ब्लैकलिस्टेड मैन पावर कंपनी जीडीएक्स को किसका संरक्षण? रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जीडीएक्स के जिम्मे दुकानों की सुरक्षा। जीडीएक्स प्लेसमेंट एजेंसी पर राजस्व की भारी हेराफेरी का है आरोप। टर्मिनेट होने के बाद भी कैसे सिक्योरिटी का काम कर रही जीडीएक्स? दोनों काम मैन पावर का ही, फिर क्यों बिल भर रहा जेएसबीसीएल? शराब दुकानों और गोडाउन का ऑडिट एजी ऑफिस से करवाने की मांग तेज। टेंडर लेने के समय भी जीडीएक्स पर लगे थे गंभीर आरोप। क्या है पूरा मामला, समझा आपने, देखा आपने। रुख करते अपने सहयोगी अजय लाल का। अजय, किसका संरक्षण मिल रहा है जीडीएक्स को? ये कौन है, कौन सफेद पोश है जो लगातार जीडीएक्स को संरक्षण दे रहा है? एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सिक्योरिटी का काम दे दिया, बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी गई। बिल्कुल अभिषेक, देखिए इन तमाम मामलों में अब कहने को कुछ भी नहीं बचता है। जाहिर सी बात है, जीडीएक्स एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, दागी कंपनी है, गबन करने का आरोप लगा है। बावजूद इसके पता नहीं वो कौन सी शक्ति काम कर रही है कि जो लगातार जीडीएक्स पर आशीर्वाद बरसाए जा रही है। जाहिर सी बात है, ऊपर से नीचे तक कुछ को छोड़ दें तो तमाम लोगों को मैनेज करने की कोशिश हुई है। मैं कोशिश शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि अभी भी जीडीएक्स इस कोशिश में है कि ब्लैक लिस्टेड की सूची से वो बाहर आ जाए और पहले की तरह काम करे। जाहिर सी बात है, सूबे के नए उत्पाद मंत्री बने हैं मिथिलेश ठाकुर। अब पूरा दारोमदार उनके ऊपर है कि ऐसी चीजों पर वो लगाम लगाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार के गबन के आरोप जीडीएक्स पे लगे हैं, निश्चित तौर पर लगाम लगाएंगे अजय। लेकिन बुंडू में आंकड़े बता रहे हैं, बुंडू में 8 लाख, रातू रोड में 2 लाख, बूटी मोड़ में 7 लाख, करीब 17-18 लाख रुपए की शराब चोरी हो गई है, नगद पैसे चोरी हो गए हैं। सरकार का ये नुकसान, क्योंकि ये जो शराब है ये तो सरकार की है, तो सरकार का ये नुकसान
आखिर कौन भरेगा अजय? देखिए अभिषेक, मैं उसी बात पर आ रहा था कि जब पूरी जिस प्रकार से जब कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो जाती है कोई भी कंपनी, तो तत्काल लॉ ये कहता है, नियम ये कहता है, उत्पाद विभाग के अधिकारी बेहतर जानते होंगे कि तत्काल उसके जिम्मे जितने भी काम होते हैं तमाम काम को छीन लिया जाता है और ये पूरी सूचना दी जाती है कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई है। और साथ ही न सिर्फ एक राज्य बल्कि कई अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के पत्र जाते हैं कि अमुक कंपनी को यहां से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। और साथ ही एक कॉपी होती है जिसमें लिखा रहता है कि पूरा का पूरा आरोप क्या है। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी हुई है उसकी अभी तक जो जानकारी मुझे मिली है कि कोई अधिसूचना सार्वजनिक नहीं की गई है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इस कंपनी पर कुछ ऐसे लोगों की मेहरबानी है जो ये सोच रहे हैं कि जेडीएस को वापस फिर से पटरी पर लाया जाए। लेकिन न्यूज 11 के पास जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं काफी गंभीर है। बैक डोर से कंपनी के अधिकारी भी इस कोशिश में लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरीके से वो चीजें फिर से वापस उनके हाथ में आ जाए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कौन वो व्यक्ति है, कौन सा वो, निश्चित तौर पर आखिर वो कौन है, जेडीएस पे लगातार आखिर वो कौन है? निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं आखिर वो कौन है जिसका संरक्षण इस ब्लैकलिस्टेड कंपनी को है कि इस कंपनी को संरक्षण देने के लिए तमाम नियम कानून को दरकिनार कर दिया गया है, ताक पर रख दिया गया है। और वही कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उसी कंपनी को सिक्योरिटी एजेंसी का काम दे दिया जाता है। इस मामले में उत्पाद आयुक्त से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कुछ विधिक समस्याएं हैं। उत्पाद आयुक्त साहब जरा सा बता दीजिए कि ये जो नुकसान हो रहा है उत्पाद विभाग को, राज्य सरकार को जो राजस्व की क्षति हो रही है, ये जो 182 गार्ड जीडीएक्स को लगाने हैं, किस दुकान पर कौन सा गार्ड कब रहता है? किसी दुकान पर गार्ड अमूमन नहीं देखा जाता, कहीं रखा जाता होगा तो यह बता पाना मुश्किल है। लेकिन केवल रांची में 182 गार्ड रखे जाने हैं जिसकी तनख्वाह हर महीने उत्पाद विभाग जीडीएक्स को देता है और जीडीएक्स कमीशन काटकर अपने लोगों को देता है। लेकिन जब गार्ड ही नहीं है तो 182 के 182 गार्ड का पूरा पैसा संभव है कि कंपनी के खाते में चल जाते हो। बहरहाल मामला जांच के दायरे में होना चाहिए, कब होगा यह भी एक बड़ा मुनासिब सवाल है। बहुत धन्यवाद अजय आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।